सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एग्जाम 24। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई भर्ती 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के अलग अलग शिफ्टों में दिया। अब बात होती है आखिर एग्ज़ाम देने के बाद का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आखिर हमें टीयर 2 की यानी कि पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कट ऑफ क्या रहने वाला है, पिछले बार कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, हमारा आंसर की कब तक आने वाला है, सारा बात हम इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई समझ में बात ना आए तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, वहाँ आपका जवाब विद इन सेकेंड दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम आपको मैं बता दूँ, एग्ज़ाम 9 दिसंबर से लेकर आपका 12 दिसंबर तक अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें 3073 टोटल पोस्ट इसमें आई हुई थी। ठीक है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें टोटल फॉर्म 5,64,926 टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख के करीब आपका फॉर्म भरा गया था। लेकिन उपस्थिति की हम बात करेंगे यानी कि प्रेजेंटिंग की, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, तो 2.5 लाख लगभग बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। यानी कि 2.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया और 2.5 लाख ने एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी कि 50% बच्चे ही सिर्फ एग्ज़ाम दिए। और यही वह बच्चे हैं जो CB2 में जाएंगे। CB2 के लिए बच्चे इसी में सेलेक्ट होंगे और यही अभी आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा फिजिकल के लिए 20 गुने बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल के लिए आपका 20 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है। तो 20 गुना का मतलब हो गया कि आपका 61,460 बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। टोटल टोटल 61,460। अब बात करते हैं 61,460 बच्चे को बुलाया जाना है, तो पर सीट फाइट कितना होगा, तो आपको मैं बता दूं, पर सीट कैंडिडेट यानी कि PCS पर सीट कैंडिडेट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं बताता चलूँ, तो 81 के लगभग पर सीट कैंडिडेट आपको पड़ेगा। PSC का मतलब हो गया, PSC का मतलब पर सीट कैंडिडेट की बात करेंगे तो 81 पर सीट कैंडिडेट पढ़ने वाला है, यानी कि हर 81 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर, यानी कि अब एग्ज़ाम लेवल की हम बात करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम लेवल जीके जीएस ऐसे टफ था, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा जीके जीएस का लेवल लगा है। मैथ भी आपका टफ पूछा गया था क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव प्रश्न ज़्यादा थे, टाइम टेकन सवाल ज़्यादा पूछे गए थे इसमें सीपीओ के सवाल में। रीजनिंग की बात करेंगे तो ये भी इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे मात्रा में रीजनिंग से लोग अटैम्प्ट किए, यानी कि बनाए हुए, यानी कि 50 क्वेश्चन में लगभग सभी लोग 40 प्लस ही अटैम्प्ट किए हुए हैं। अब इंग्लिश की बात करेंगे, रीजनिंग की बात हो गया, अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश आपका मॉडरेट सवाल था, ये भी अच्छा खासा लोगों ने बनाया, तो मॉडरेट इसको कह सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस का अगर हम गुड अटैम्प्ट यानी कि सेफ स्कोर हम बात करेंगे, कितने बच्चे कितने अगर आप सेफ गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं, तो अब आपको बता दूं कि 50 में से अगर आप 30 प्लस भी बनाए हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आप सेफ अटैम्प्ट किए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे, यानी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोग को क्या रहा हुआ है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको मैं बता दूं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में पहले हम बात करेंगे फीमेल के लिए दोस्तों। तो फीमेल के लिए कट ऑफ हम बात कर रहे हैं 2024 की, आप ध्यान दीजिएगा 2024 की हम बात करेंगे। तो एससी के लिए 106 दशमलव यानी कि 106.75022 के करीब आपका कट ऑफ गया था एससी वालों के लिए, जिसमें टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट एक 1428 थे। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट 1428। एसटी की हम बात करेंगे तो 98.10614। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की हम बात करेंगे, टोटल कितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे, तो 700 के अप्रोक्स टोटल बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे। ईसीएम की बात करेंगे, ईएसएम की, तो इसमें 42.69 427 कट ऑफ गया था पिछले बार, और टोटल अवेलेबल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 42। ओबीसी की बात करेंगे और 128.64348 गए थे पिछले बार के कट ऑफ, और अवेलेबल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2748 के करीब आपका टोटल सिलेक्ट कैंडिडेट हुए थे। ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में 127.4029 के करीब आपका कट ऑफ गया था। अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट अवेलेबल की, तो
1087 के करीब आपका अवेलेबल कैंडिडेट इसमें थे। यूआर की बात करेंगे तो 135 जो कि सबसे ज़्यादा 135.27003 के करीब आपका कट ऑफ गए हुए थे। और इसमें टोटल अवेलेबल कैंडिडेट की हम बात करेंगे दोस्तों तो 1330 के करीब टोटल अवेलेबल कैंडिडेट थे, यानी कि टोटल की हम बात करेंगे तो 7335। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ मेल की बात हो गया, बाकी हम बात करेंगे फीमेल के लिए। तो फीमेल की हम बात करेंगे दोस्तों तो फीमेल में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एससी की बात करेंगे तो 89.85810 कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ। टीयर 1 का हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये इसमें भी हम बात किए हैं पेपर 1 का और इसमें भी हम बात करेंगे पेपर 1 का। इसमें टोटल कैंडिडेट अवेलेबल के हम बात करेंगे तो 60,256 थी। अगर हम बात करेंगे एसटी वालों के लिए तो 82.65680। अगर टोटल अवेलेबल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 8176। ई सी एम की बात करेंगे तो 40.07024। अगर बात करेंगे कैंडिडेट अवेलेबल की तो 3135 के 85 के करीब इसमें टोटल अवेलेबल कैंडिडेट थे। अगर हम बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 130 और 0.509191 के करीब आपका कट ऑफ गया हुआ था। बात करेंगे अगर हम टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो भी इसमें पार किए हैं तो बात करेंगे 28,545 के करीब। इसमें फीमेल और मेल के लिए अलग अलग कट ऑफ बनती है, आपको पता होगा 200 मार्क्स में से आपका कट ऑफ तैयार होती है। चलिए हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 111.43520 आपका कट ऑफ गया हुआ था प्रीवियस ईयर ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट अवेलेबल की तो 11,668। चलिए हम बात करते हैं यूआर के लिए जो कि 119 के करीब आपका कट ऑफ गया हुआ था। और बात करेंगे टोटल अवेलेबल कैंडिडेट की हम बात करेंगे दोस्तों तो अवेलेबल कैंडिडेट में 8,448 थे, यानी कि हम बात करेंगे 76,278 इधर से। और बात करेंगे प्लस इसमें भी आप कर लीजिएगा 7,335 दोनों प्लस कर लीजिएगा तो आपका टोटल आपका सिलेक्टेड हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पेपर 2 के लिए। चलिए हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर, क्या आपका पेपर 2 के लिए क्या रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूं यूआर से अगर आप मेल हैं तो 130 के करीब और यूआर के लिए 140 के करीब आपका कट ऑफ रहने वाला है। प्लस माइनस 3 या 4 आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, मात्र प्लस माइनस जो भी आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 3-4 का आपको बढ़ोतरी या घटोतरी यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी की हम बात करेंगे दोस्तों तो ओबीसी में अगर आप मेल हैं तो 120 के करीब और ओबीसी की बात करेंगे मेल के लिए फीमेल के लिए तो 125 के करीब आपको देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 115 मेल के लिए और फीमेल के लिए 122। जी हाँ दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं एससी मेल के लिए तो 100 के करीब और एससी फीमेल की हम बात करेंगे तो 105 के करीब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे एसटी मेल के लिए तो 19 के अप्रोक्स और एसटी फीमेल की बात करेंगे तो 95 के करीब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। जी हाँ दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का चांस है। अगर आपका मैं जो भी बोल रहा हूँ सारा रो मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ आपको मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, समझिएगा, सारा आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं आखिर क्या होगा, चलिए अगर आपको 2-3 नंबर कम भी है यानी कि अगर यूआर के अगर आपको 128 भी बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं, आप पेपर 2 के लिए तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। जो दोस्तों जिसका प्लस माइनस 2-3 भी है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है या बहुत इनफ कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार का इनफ कट ऑफ इतना से ज़्यादा नहीं जाने वाला। आप जो भी कहें, जिनको अगर लग रहा होगा कट ऑफ काफ़ी कम है तो वह 1-2% होंगे, वह माइनर में है, वो अपवाद में 1-2% है, ऐसा नहीं है। बाकी सभी का अगर बात करें तो एग्ज़ाम लेवल सभी को मॉडरेट टू हार्ड ही लगा है, मॉडरेट टू हार्ड लगा यानी कि टफ लगा है सभी का एग्ज़ाम लेवल। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका लगभग कितना प्रश्न सही हो रहा है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर हम बाकी बात करेंगे आंसर की डेट को लेकर दोस्तों, तो आंसर की डेट आपका लगभग
20 से 22 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा आंसर की का डेट। अगर वहीं रिजल्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, रिजल्ट आपका लगभग जनवरी लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे आंसर की को लेकर तो आंसर की आपका लगभग 20 से 22 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा आंसर की। और रिजल्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो रिजल्ट आपका लास्ट जनवरी, जी हाँ दोस्तों, लास्ट जनवरी आपका देखने को मिलेगा रिजल्ट लास्ट जनवरी। और आंसर की 20 से 22 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि एसएससीपीओ से कोई भी अगर जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।